बीएड वर्सेस बीटीसी में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक काला फैसला सुनाया है, उसका असर अब हमें देखने को मिल रहा है। ये न्यूज आना तो लाजमी था, हमें पता था कि इस तरह के इंफॉर्मेशन अब हमें देखने को मिलेंगी। बीएड कैंडिडेट्स के ऊपर एक तरह से मैं बोलूं तो जो भी अभ्यर्थी हैं, जो बीएड कर चुके हैं, जो नियुक्ति कर उनका हो चुका है, जो एकदम रास्ते पे खड़े हैं, उन लोगों को जो है वहां से लौटा दिया जा रहा है। आप खुद सोचो कि ये कहां तक जो सही है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बीएड कैंडिडेट्स के लिए गलत हो रहा है, आप बीटीसी वाले हो, डीएलएड वाले हो, आप भी सोचो कि उनके साथ कितना गलत हो रहा है। आप 2018 में जो नियम बना वो बीएड वाले लोगों ने नहीं बनाया कि हमें तो भाई पीआरटी में शामिल ही कर लो। ये सरकार ने खुद की नीति बनाई थी और उस पर अमल करवाया गया। तो ये अमल करने वाले, जो कि सरकार को फॉलो करने वाले बच्चे थे, उन लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा है। और ये रियली में नाइंसाफी है, अन्याय है। और अब हमें तो इस तरह से देखने को लग रहा है कि भारत सरकार, जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, जो जाना जाता है कि फेयर डिसीजन लेता है, सभी के साथ न्याय करता है, वो इतना बड़ा अन्याय जो है कैसे कर सकती है। और ये अन्याय हुआ है बीएड कैंडिडेट्स के साथ। ये चीजें हैं कि आप लोगों को ये सभी चीजें देखने को आगे मिलेगी। ये न्यूज में आ चुका है और ये धीरे धीरे नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। हम आज इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं, कल हमने एक ट्विटर पे जो है ट्रेंड करवाया पीआरटी को लेकर के कि हमें जो है बीएड जो है पीआरटी में चाहिए, वी वांट बीएड इन पीआरटी। वो पूरी तरीके से जो है ट्रेंड किया है। कल हम आज जो मांग करने वाले हैं और जो चीजें आपको बताने वाले हैं, उस चीज को आपको करना है। मैं एक बात जरूर बताऊंगी कि आप भी देख रहे होगे, सिर्फ मेरे बताने से नहीं, आप भी खुद भी देख रहे होगे कि अभी जो फैसला आया है उसके बाद कितना आग फैल चुका है देश में। इस आग का फायदा उठाना होगा और सभी को एक साथ इसमें चलना भी होगा, जितने भी बीएड के कैंडिडेट्स हैं। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें आज का प्रोसेस जो है क्या रखना है। और दूसरी चीज कि ये चीजें जो हो रही हैं, इससे आपको निराश नहीं होना, ये होना था। फैसला आएगा तो ये चीजें होनी थी, इससे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, बस लगे रहना है, पीछे नहीं हटना है। अभी पीछे हट गए, अभी आपको अगर शांत करवा दिया गया तो फिर मामला शांत हो जाएगा। और अभी आपको पीछे नहीं हटना है, हम आपके साथ हैं, पूरी तरीके से साथ हैं। अब कुछ लोग हैं जो कि आपका नहीं साथ दे रहे हैं, बस बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट को अभी बन के रहना है और फिर आप लोगों का भी बन के रहना है, वो चीजें करें। हमें अफसोस हो रहा है कि जो इतने बड़े नाम बन चुके हैं वो अगर साथ देते तो हमारे लिए ये जो स्ट्रगल, ये जो लड़ाई है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता और इजी हो जाता। बस इतना ही मैं बोलूंगी, बाकी लोगों से मतलब नहीं। हमारा जो काम है हम वो करेंगे और आप हमारा साथ दोगे, हम साथ साथ जो है चलेंगे। फिर देखते हैं कि कैसे सरकार नहीं जो है जागती है और नहीं इसके बारे में कुछ करती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरीके से बीएड को पीआरटी में शामिल करने के लिए ही दिया जा रहा है और हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने ज्यादा चैनल्स अगर इन बातों को लेकर के सामने आएंगे, उतना ज्यादा सरकार को डर लगेगा, ये बात याद रखना। तो चलिए बात करते हैं इस न्यूज की जो आया हुआ है। मुझे इसमें कोई नया चौंकाने वाला चीज नहीं लग रहा था, क्योंकि पहले दिन से मैंने आपको बताया था कि एमपी में जो नियुक्ति हुई है वो वाला जो है खतरे में आ जाएगा। एमपी के जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो आपको खतरे में आएगी। वो कैंडिडेट जो है 1 to 5 में बीएड में जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनका प्रॉब्लम होगा। तो वही चीजें यहाँ पे दी गई है। तो कोई चौंकाने वाला चीज नहीं है, निराश नहीं होना, ये तो होना है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस तरह का फैसला सुना दिया है तो इसका असर तो देखने को मिलेगा ही। लेकिन अभी हमें आप लोगों की वजह से हमने इतना ज्यादा जो जांच पड़ताल किया, हमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया तो हो जाएगा, उनकी से गलती नहीं होती है। उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की है। बिना बीएड कैंडिडेट्स के परिवार को, फैमिली को, उनको देखे बिना, मैं बोलती हूँ कि 2018 में अध्यादेश ये नियम जो है लागू किया गया था और 2019 में इसको रद्द कर दिया जाता तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2018 से 2023 की बात है। आप खुद सोचो कि उस बीच में कितने साल गए और कितने बीएड कैंडिडेट्स निकले हैं, कितनों ने ज्वाइन कर लिया है, और आप ये फैसला सुना देते हो भाई। मतलब कुछ भी कर लेना है। अब लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था जो है कुछ काम कर रही है।
तो यहाँ पे एमपी से जो है बीएड कैंडिडेट बाहर होंगे, ये एक चीज है। दूसरा इंफॉर्मेशन जो दिया गया है केवीएस का दिया गया है। केवीएस का तो रिजल्ट भी इसी की वजह से रुका हुआ था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद जो है ये सुना देंगे, तो ये भी गया। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि किस किस भर्ती पे जो है असर होने वाला है, तो ये चीजें वही है। एमपी वाला आज दे दिया, केवीएस वाला दे दिया। पर्टिकुलरली इंडिविजुअली ये लोग एक नोटिस भी जारी करेंगे, केवीएस अलग से नोटिस जारी कर देगा, एमपी वाले अपने स्टेट वाले अलग से नोटिस जारी करेंगे, ये भी होगा। सीटेट का जो प्रमाण पत्र है इसको भी रद्द करवा दिया जाएगा, ये भी रद्द हो जाएगा। ये भी चीजें होंगी। कब होंगी? जब आप फाइट नहीं करेंगे। आज से अगर आप फाइट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो लगिए। मैं देख रही हूं कि बच्चे बोल रहे हैं कि मैम सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, जब हम हार मान लेंगे और हमें ऐसा लगेगा कि हाँ सब कुछ खत्म हो गया, तो हो गया, बिल्कुल हो गया। हम आपके साथ खड़े। क्या इससे हमारा कोई फायदा है? आप लोग सोच रहे हो कि मैम को बीएड के स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, मैं डीएलएड पढ़ा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बीएड और डीएलएड में कितना डिफरेंस है, जो टीचर पढ़ाता है वो जानता है, कितना ही का डिफरेंस बताया जाता है। एक 1 to 5 के बच्चे को पढ़ाना, एक 6 to 8 के बच्चे को पढ़ाना है, जस्ट 3-4 साल का डिफरेंस है। क्या क्या चीजें अलग करके दी जाती हैं हम अच्छे तरीके से जानते हैं। ये जो उल्लू बनाया जा रहा है कि बिल्कुल सिलेबस अलग हो जाता है, नहीं, बिल्कुल अलग नहीं होता है, बहुत कम अलग होता है। अगर कोई चैलेंज करता है तो ये भी बता दे, जो चीजें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको पढ़नी है, शिष्यावस्था आपको पढ़ना है, चाइल्डहुड आपको पढ़ना है, वही चीज उन्हें भी पढ़ना है। उसको टैकल करना, हैंडल करने का तरीका सिर्फ जो है थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा मैथोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है, पेडागोजी थोड़ा सा आपको डिफरेंस पढ़ना है, बस, और कुछ नहीं है। तो ये इससे हमारा फायदा नहीं होने वाला। हम जो इतना यहाँ पे गला फाड़ रहे हैं और आपके साथ खड़े खड़े हो रहे हैं, तो आपका भी फर्ज है कि आप आइए। ठीक है, हम नहीं जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, लेकिन आप जब इस तरह से हार मान जाओगे तो आगे क्या होना है, आगे क्या होगा? सब खत्म है, फिर तो रोते रहो या फिर कोई और रास्ता ढूंढो। एटलीस्ट फाइट तो करो, तो कम से कम तो रहेगा कि हाँ हम लड़े थे, बातें सुनी गई होगी। और प्लीज मैं रियली में बोल रही हूं, अगर आप मैं फ्यूचर अगर देख सकती और मुझे लगता कि हाँ हम इतना जो एक साथ लड़ रहे हैं और एक साथ मिल करके चल रहे हैं, तो आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई है, आप देखो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है, अगर एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी जाती है तो। और कुछ लोग अगर हार मान जाएंगे तो फिर खत्म है, सबको मिलकर के आना है। तो ये चीजें हमें पहले से पता थी, जो अब न्यूज़पेपर में आ रही है, तो इसमें मैं कुछ भी चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हमें भी डिसअपॉइंटमेंट होता है। हम भी जो है इन सभी सीटेट के बच्चों के पीछे भी लगे हुए थे, हमारा क्लास लेकर के वो पास आउट हुए। आज वो हमें मार्कशीट सेंड करते हैं, बोलते मैम इसका कोई वैल्यू नहीं है, इतना मेहनत मैंने किया था उसका कोई वैल्यू नहीं है। हमारे आंखों से आंसू निकल जाता है, हम क्या ही बोले। तो ये चीज खत्म है। केवीएस में इतना मेहनत किए हुए स्टूडेंट है, बीएड में जो बीएड के कैंडिडेट है वही उसमें हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आया है, पास हुआ है। उसको आप बोल दोगे कि तुम लायक नहीं हो 1 to 5 में पढ़ाने के लिए? मतलब क्या न्याय चल रहा है मुझे नहीं पता। अभी तक तो भ्रष्टाचार और ये सभी चीजों पे हम लड़ाई लड़ रहे थे, अब हम कानून व्यवस्था पे भी लड़ेंगे। जिस कानून की बात जो है पूरे वर्ल्ड में होती है कि हाँ इंडिया का कानून अच्छा है, सभी के लिए फेयर डिसीजन होता है, न्याय होता है, ये कैसा डिसीजन हो गया है? मतलब पूरे मुझे लग रहा है कि भारत के इतिहास में जो है ये काला दिन आ गया है। ये चीजें हो गई, मैं इस पर चर्चा ही नहीं करूंगी। हम आ जाते हैं कि हमें आगे क्या करना है। कल की बात करते हैं। कल हमने इसको ट्रेंड करवाया और आपको लग रहा होगा इसका फायदा नहीं हुआ, तो इसका फायदा हुआ है। ये मैं आपको लिख करके दे रही हूं, इसका फायदा हुआ है। जिनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है उनके कान फट गए हैं, और आज भी होगा। एनसीईआरटी पे विश्वास नहीं करना, मैं आपको बोल रही हूं, एनसीईआरटी पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना। एनसीईआरटी ये जो आपातकालीन इमरजेंसी मीटिंग कर रही है उसमें कुछ भी नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ रिव्यू पिटीशन डालेगी। रिव्यू पिटीशन डालने के बाद, मैं आपको आज बता रही हूं, सिर्फ रिव्यू पिटीशन डालेगी। रिव्यू पिटीशन डालने के बाद ये मामला जो है और ज्यादा खींच जाएगा और फिर हम उस समय शांत हो जाएंगे। ये बात समझ रहे हो? टाइम जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे हमारे अंदर की आग जो है शांत हो जाएगी। बस इसलिए जो है रिव्यू पिटीशन का खेल खेला जाएगा, सिर्फ आपके आंख में धूल झोंकने के लिए और एनसीईआरटी अपनी गलती को छुपाने के लिए। जो गलती उसने की है उसकी सजा जो है बच्चों को मिल रही है, इसलिए रिव्यू पिटीशन का मांग हम तो नहीं करते हैं। हम किस चीज की मांग करेंगे? ये सक्सेसफुल रहा है, 644 के पोस्ट किया गया है, इसको रीट्वीट किया गया है, और ये कल एक बार जो है 2 नंबर पे भी ट्रेंड किया है, ट्रेंडिंग में रहा कल ये। आज हमें क्या करना है?
आज हमें चुप नहीं बैठना है, आज हमें करना है ऑर्डिनेंस चाहिए, हमें अध्यादेश चाहिए। सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि इस फैसले को जो है ऑर्डिनेंस ला करके चेंज किया जाए, अध्यादेश लाइए। बीजेपी की सरकार है तो उनको करना पड़ेगा। अगर वो बोलते हैं कि हम फेयर रहते हैं, न्याय करते हैं, तो उन्हें करना पड़ेगा, उनके हाथ में है। उनके रहते हुए अगर वो बोलते हैं कि हम न्याय करते हैं, ये करते हैं, तो उनके रहते हुए इतना काला दिन अगर आ गया है तो बहुत ही गलत है। तो हम मांग कर रहे हैं, आज आपको करना है #WeNeedOrdinance4BEd। ऑर्डिनेंस चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है उसे चेंज करवाइए। इस फैसले को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ भी फैसला सुना देगी बिना बात के, तो हम मान लें, ऐसा नहीं। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जो पॉइंट्स आप पढ़ोगे ना 46 पेजेस का, हम पॉइंट्स पे एग्री करते हैं। सिर्फ हमारा एक क्वेश्चन है, 2018 के बाद जितने भी स्टूडेंट्स ने बीएड किया है उनके साथ क्या, उनकी गलती क्या? उसमें से कोई भी बच्चा जो है, जो जिसने भी उसमें रहा है, उसने जो पैसा लगाया, टाइम लगाया, उनकी गलती क्या है? 2018 के बाद 2023 तक के जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं उनका क्या है? क्या करेंगे आप? न्याय की बात करते हैं तो न्याय यहां पर आएगा ना। इससे जो भुगतेंगे, इससे जो बोल सकते हो कि जो दोषी है उसको सजा ना दे करके आप निर्दोष को सजा दे रहे हो, तो उनको क्या? अब बस इसका जवाब दे दो, हम लोग चुप हो जाएंगे। उनके साथ भी आप न्याय करो, फिर आप बनाओ रूल कि हाँ भाई 2018 के बाद जिन्होंने बीएड किया है उनके साथ जो है एक अलग तरीके से रखा जाएगा, क्योंकि एनसीटी की गलती की वजह से जो है उन्होंने बीएड किया है, उनको आप रखो, शामिल करो। लेकिन हमें ये सब नहीं, हम मांग कर रहे हैं #WeNeedOrdinance4BEd। आज आपको फिर से ट्विटर पे आ जाना है, 1 ट्वीट, 2 ट्वीट, 4 ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, आपको बस ये हैशटैग यूज करना है और मांग करना है कि हमें बीएड के लिए ऑर्डिनेंस चाहिए, अध्यादेश जारी करवाना है। अभी कुछ दिन पहले हुआ है, देखो मैं ये भी एक बोल सकते हो कि फॉर्चुनेट है, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अध्यादेश जारी करके उसको चेंज कर दिया गया। तो जब ये चीजें आप अपने फायदे के लिए कर सकते हो, तो इतने सारे स्टूडेंट, करोड़ों स्टूडेंट्स के फायदे के लिए आप क्यों नहीं कर सकते? तो यही हम मांग कर रहे हैं। ट्विटर पे जाना है और हम बच्चे भी इसी तरह से करें कि हमारा करियर बचाओ, हम भी कर रहे हैं कि बच्चों के करियर को बचा लीजिए। उसके बाद आप जो नियम बनाना है बना दो, हमें नहीं पता, लेकिन ये चीज अभी तो लेकर आओ। #WeNeedOrdinance4BEd, इसको ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, ट्वीट कीजिए, ट्विटर पे जाइए और इस हैशटैग को यूज कीजिए। आज फिर से ये ट्रेंड करना चाहिए, ये ट्रेंडिंग में आना चाहिए, तभी हमारी बातों को सुनी जाएगी। हम वो सभी चीजें अपनाएंगे जिस चीज से जो है हमें इंसाफ मिले, बीएड कैंडिडेट्स को इंसाफ मिले। पीछे नहीं हट रहे हैं अभी और ना ही हटेंगे, लेकिन आप लोगों का साथ भी चाहिए। इससे रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन आएगा जो आप लोगों के लिए जरूरी है तो डेफिनेटली आपको आपका ये चैनल जो है ला करके देगा। फिर मिलूंगी, टिल दैट हैव अ नाइस डे।